नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम उन पौधों के बारे में बातें करेंगे जिनकी की कटिंग अगर हम अभी लगा देते हैं तो फिर वो पूरे समर भर हमारे गार्डन में फ्लावर देते रहते हैं। और दोस्तों, वो सभी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम ये गुलाब के फूल के साथ में। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये फ्लावर खिला हुआ है हमारे गार्डन में। एक ये खिला हुआ है और एक ये खिला हुआ है। काफ़ी बड़े साइज के ये मरून कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। और दोस्तों, ये कई दिनों से, पिछले 8 से 10 दिनों से खिले हुए हैं। और खिले हुए तो आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों, उनमें से ऐसी ही हमारी पहली कटिंग है गार्डेनिया प्लांट की कटिंग। तो गार्डेनिया प्लांट को अगर आप अभी इसी वक्त कटिंग लगा देते हैं गार्डेनिया प्लांट की, तो फिर वो पूरी गर्मियों हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है। और इसमें वाइट कलर के बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है चंपा का प्लांट, चांदनी का प्लांट। तो चांदनी के प्लांट में भी इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं और इसमें डबल पैटर्न आता है, सिंगल पैटर्न आता है। तो इस वक्त अगर आप चांदनी की कटिंग को लगा देते हैं तो फिर ये भी हमारे गार्डन में पूरे समर भर फ्लावर करता रहता है और इसके फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं। और अगला प्लांट है हमारा जट्रोफा का प्लांट। तो जट्रोफा का प्लांट भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं बंच में। तो आप देख सकते हैं विंटर सीजन में तो ये प्लांट है ना बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाता है, सभी इसकी पत्तियां गिर जाती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे प्लांट की भी सभी पत्तियां गिर गई हैं और अब इसमें ये नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और दोस्तों, हमारे इस जट्रोफा के प्लांट में ये सीड पॉट भी बना हुआ है। तो अगर अभी आप जट्रोफा की भी कटिंग लगा देते हैं तो ये भी पूरी गर्मियों भर फ्लावर देता रहता है। और अगला प्लांट है मैक्सिकन पिटूनिया का। तो मैक्सिकन पिटूनिया में भी कई कलर आते हैं और इसमें 2 वैरायटी आती हैं, एक लार्ज वैरायटी और एक डॉफ वैरायटी। तो किसी भी वैरायटी को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर देते हैं तो फिर ये पूरे समर भर हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहता है और बहुत ही सुंदर परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा एक कचनार का प्लांट। तो कचनार का प्लांट भी बिल्कुल परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो इस समय आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं और इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सीड पॉड बना हुआ है और इसके अंदर ब्राउन कलर के सीड होते हैं। तो इसको आप इस समय सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर किसी के घर में बड़े साइज़ का कचनार का प्लांट लगा हुआ है तो उसकी 2 से 3 कटिंग ले आएँ और उसको ग्रो कर दें। और ये प्लांट समर सीजन में फ्लावर देता है और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हमारा यूफोरबिया मिली का। तो यूफोरबिया मिली की भी आप इस समय कटिंग लगा सकते हैं और ये बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाती है और इसमें हमें पानी बहुत ही कम डालना पड़ता है। और इसमें समर सीजन में बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं और कई कलर के फ्लावर आते हैं। जैसे ये हमारे में ऑरेंज कलर आया हुआ है, पिंक आता है, रेड आता है, येलो, वाइट, मतलब इसमें भी कई कलर के फ्लावर आते हैं और इसको भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगला प्लांट है हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस के प्लांट भी है ना विंटर सीजन में डोरमेंसी में चला जाता है, देसी वाला। तो ये हमारा देसी वैरायटी का ही हिबिस्कस है। तो आप देख सकते हैं इसकी अधिकतर पत्तियां गिर चुकी हैं, अभी ये डोरमेंसी में हैं। और अगर अभी आप इसकी कटिंग लगा देते हैं तो क्योंकि अब इसमें ना छोटा सा है ना ये फुटाव शुरू हो गया है, छोटी छोटी सी पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो देसी वैरायटी के हिबिस्कस को आप अगर इस समय कटिंग से लगा देते हैं तो फिर देसी वैरायटी वाला हिबिस्कस पूरी गर्मियों भर फ्लावर देता रहता है। वैसे तो हाइब्रिड भी देता है, लेकिन हाइब्रिड है ना विंटर सीजन में ज़्यादा फ्लावर देता है और देसी वाला समर सीजन में ज़्यादा फ्लावर देता है। तो इसलिए आप देसी वैरायटी के हिबिस्कस की कटिंग लगा दोगे तो फिर वो
पूरी गर्मियों भर हमारे गार्डन में फ्लावर देता रहेगा। और दोस्तों एक हिबिस्कस का ये फ्लावर बहुत सुंदर खिला हुआ है रेड कलर का। तो ये हमारा है ना हाइब्रिड हिबिस्कस है और ये भी बहुत सुंदर फ्लावर देता है। और ये है अगला हमारा, आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये फ्लावर खिला हुआ है डहेलिया का। और इसको हमने सीड से ग्रो किया है, काफ़ी सुंदर है ये, बिल्कुल है ना बेबी पिंक कलर का फ्लावर है। और आज तो हमारे यहाँ धूप भी काफ़ी अच्छी निकली है और जिसके कारण हमारे गमलों में ना पानी की ज़रूरत है। तो अब हमें ना वीडियो बनाने के बाद पानी भी अपने पौधों में दे देंगे। और अगला प्लांट है दोस्तों हमारा पत्थरचट का प्लांट। तो पत्थरचट को भी आप इस समय बिल्कुल कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो ना एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है और ये भी बहुत ही आयुर्वेदिक प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा अलमांडा का प्लांट। तो अलमांडा का प्लांट भी एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे येलो कलर आता है, पीच कलर आता है। तो ये हमारा ना पीच कलर का फूलों वाला प्लांट है और इस समय ये डोरमेंसी में है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें पत्तियाँ बहुत ही कम है, बिल्कुल इसकी टिप के ऊपर पत्तियां हैं, बाकी इसकी सभी पत्तियां गिर चुकी है। तो इस समय अगर आप इस प्लांट की भी कटिंग को लगा देते हैं तो फिर ये प्लांट पूरी गर्मियों भर फ्लावर देता रहता है और बहुत ही सुंदर एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। और अगला प्लांट है हमारा बोगनविलिया का प्लांट। तो बोगनविलिया की ये डॉफ वैरायटी है और एक लार्ज वैरायटी भी आती है जिसका प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है, पूरी बेल बन जाती है। तो इस समय आप बोगनविलिया को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी परमानेंट प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं, जैसे वाइट, येलो, पिंक, रेड, मतलब कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसको भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा कनेर का प्लांट। तो कनेर का प्लांट भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इसमें अब सीड पॉड भी बने हुए हैं, ये हैं ये सीड पॉड। तो आप चाहे तो इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें भी लार्ज वैरायटी आती है और एक डॉफ वैरायटी आती है। तो लार्ज वैरायटी में बड़े साइज़ के फ्लावर आते हैं और डॉफ वैरायटी में छोटे छोटे से बंच में फ्लावर आते हैं। और ये हमारा भी है ना डॉफ वैरायटी का प्लांट है और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं पिंक कलर के, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है सदाबहार का प्लांट। तो इस समय आप सदाबहार की भी कटिंग लगा सकते हैं और ये प्लांट तो पूरे साल भर ही फ्लावर देता रहता है। विंटर सीजन में थोड़े छोटे से साइज़ के फ्लावर देता है, लेकिन समर सीजन में ये बड़े बड़े साइज़ के फ्लावर देता है और इसमें भी कई कलर आते हैं। तो इसको भी आप कटिंग से इस समय लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा टिकोमा का प्लांट। तो इस समय आप टिकोमा प्लांट को भी कटिंग से लगा सकते हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। जैसे हमारे पास ये दो टिकोमा के प्लांट है, एक में बेबी पिंक कलर आता है और एक में ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं। तो इस समय आप टिकोमा को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं और पूरी गर्मियों भर इसमें फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों अगर अभी आप टिकोमा की कटिंग को लगा लेते हैं तो फिर पूरे समर भर ये फ्लावर देता ही रहता है। और अगला प्लांट है हमारा लैंटाना का प्लांट। तो लैंटाना का प्लांट भी हमारा समर सीजन का ग्रोइंग प्लांट होता है और इसमें समर सीजन में ढेरों फ्लावर आते हैं। वैसे तो इसमें विंटर में भी आते हैं, लेकिन थोड़े छोटे साइज़ के बंच आते हैं और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। तो इसको भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मोगरा का प्लांट। तो मोगरा में अब देख सकते हैं विंटर सीजन में मोगरा का प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी कुछ ही पत्तियां बचती हैं। तो ये हमारा मोगरा का प्लांट है, ये बिल्कुल ही डोरमेंसी में चला गया है, इसकी सभी पत्तियां झड़ चुकी हैं और अभी इसमें ना नया फुटाव होगा। तो इस समय आप मोगरा को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं।
और मोगरा तो बहुत ही सुंदर समर सीजन का फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें पूरी गर्मियों भर फ्लावर आते रहते हैं और इसकी दो वैरायटी होती हैं, एक इसकी बेल वाली वैरायटी होती है और एक इसकी बुश वैरायटी होती है। तो किसी भी वैरायटी को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और हमारे मोगरा में तो है ना, आप देख सकते हैं ये क्या बिल्कुल घास फूस उग आया है। तो अब कुछ दिनों में ना, 2-4 दिनों में इसको हम फूलों के लिए तैयार करेंगे, ताकि हमारा प्लांट समर सीजन में बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर दे सके। और अगला प्लांट है हमारा कामनी का प्लांट। तो कामनी को भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए 5 से 6 इंच की कटिंग लेनी है और उसको सैंडी सॉइल में ग्रो कर दोगे तो फिर भी ये बहुत ही आसानी से कटिंग ग्रो हो जाती है। और इसमें बंच में फ्लावर आते हैं वाइट कलर के, और जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और दोस्तों इस समय आप अब हमेलिया के प्लांट की भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, और इसमें भी रेड कलर के फ्लावर आते हैं। और ये फ्लावर समर सीजन में खिलते हैं और बंच में फ्लावर आते हैं ऑरेंज कलर के, जो खिले हुए बहुत ही सुंदर लगते हैं। और इस समय आप ये मोरैया पेनाकुलाटा की कटिंग को भी ग्रो कर सकते हैं। और ये डॉफ वैरायटी का कामनी का प्लांट होता है, और इसमें भी छोटे छोटे से वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, आते हैं मतलब, और वो बहुत ही खुशबूदार होते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा राखी बेल। तो इस समय आप राखी बेल की कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं, और इसमें कई कलर के फ्लावर आते हैं। और ये अब इसका ग्रोइंग पीरियड शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमारे इस राखी बेल में भी ये कली आनी शुरू हो गई है, मतलब इसका ग्रोइंग टाइम आ चुका है। तो इसको भी आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों अगला है ये हमारा रेन लिली। तो रेन लिली को भी आप इस समय बल्ब से ग्रो कर सकते हैं, मतलब इसके बल्ब अगर आपके पास रखे हुए हैं तो उनको लगा दें। और इसी के पास है ये हमारा बेबी सनरोज़। तो बेबी सनरोज़ में भी कई कलर के फ्लावर आते हैं, और इसमें जैसे पिंक आता है, रेड और येलो कलर का। तो इस समय आप बेबी सनरोज़ की भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो दोस्तों अब तो इसका डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, तब इसकी है ना हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही है बेबी सनरोज़ की। लेकिन अब जैसे ही मौसम बदलना शुरू हुआ है, मौसम में थोड़ी सी गर्माहट आनी शुरू हुई है पिछले 3-4 दिनों से, तो अब ये हमारा प्लांट भी बिल्कुल एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। तो इस समय आप बेबी सनरोज़ की भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इस समय आप लॉलीपॉप को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इन कटिंग को अगर आप अभी इस समय लगा दोगे तो फिर ये सभी कटिंग बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर देंगी समर सीजन में। और अगली है ये हमारी बोवर की वाइन। तो बोवर की वाइन में भी आप देख सकते हैं नई ग्रोथ शुरू हो गई है, बिल्कुल इसमें छोटी छोटी सी पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं, और इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं बंच में। और ये प्लांट भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इस समय आप बोवर को भी कटिंग से लगा सकते हैं, और ये भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। दोस्तों जो प्लांट हमने अभी आपको बताए हैं, अगर आप उन सभी प्लांट्स की कटिंग अभी लगा लेते हो तो फिर समर सीजन में वो बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर देते हैं। और इस समय आप है ना सनफ्लावर को भी या तो कटिंग से लगा लें या फिर आप सीड से ग्रो कर लें। तो दोस्तों ये वाला सनफ्लावर का प्लांट तो है ना हमारे यहाँ, मतलब कई सनफ्लावर के प्लांट सेल्फ सीडलिंग से ही ग्रो हो गए हैं। तो इन सभी प्लांट को आप कटिंग से इस समय अगर ग्रो कर लेते हो तो फिर समर सीजन में ये बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर देते हैं। और समर सीजन में बिल्कुल हमारे गार्डन में एक प्लांट से और भी कई प्लांट बन जाते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।